यहां आप शिव से अपने मन की बात करने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ये लोग कई मार्गों में कहते हैं। छोटे भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगाकर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न हो जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज़ लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देव, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देव। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको, पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना, शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते हो। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए, और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकता। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया, और प्रमाणित पत्र, एक पत्र भेजा है किसी ने। यही सूरत कथा का जो चल रही है कथा, इसी कथा का पत्र है। जरा ध्यान से आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं इस पत्र को। मीनाक्षी सिंधे, चलथान सूरत है, जरा बताना ये चलथान है कि चलथाव सूरत? चलथान, ठीक है। मीनाक्षी सिंधे, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और चलथान सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्या गुणगान गाऊँ कंकड़ में शिव के। गुरुजी, मेरी दीदी के लड़के को लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और 30 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। लड़का 4 महीने से बीमार रहता, डॉक्टर ने बोल दिया इसका आखिरी समय चल रहा है, आप इसको घर ले जाओ और सेवा करिए। सूरत के बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम हम नहीं दिखाते, सूरत के बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुजी, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। लीवर मिलेगा, ऑपरेशन होगा, 30 लाख का खर्चा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं। इलाज चल रहा है बड़े हॉस्पिटल में, सूरत के लड़का वहीं पर इलाज ले रहा है, पर डॉक्टर घर भेज रहा है। उसी बीच में मैंने अपनी दीदी से कहा तू चिंता मत कर, यहाँ सूरत में ही कथा चल रही है सीहोर वाले महाराज की, मैंने सुना है उनकी पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा पूर्ण करता है। ऑपरेशन की तैयारी बाद में करना, तू आ अपने बेटे को लेकर छुट्टी करा ला। और छुट्टी कराकर बेटे को लेकर आ गई, और यहाँ सूरत में दीदी ने आकर 4थे दिन की कथा सुनी और कल रिपोर्ट करने गए। गुरुजी, 4थे दिन की कथा सुनी और 5वें दिन रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सारी रिपोर्ट, आप पत्र को पढ़िएगा, जरा पत्र पर ध्यान दीजिएगा। बाबा ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दी, सारी रिपोर्ट नील आई, और डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है बाबा, मेरे उसको आराम दे दिया। शिव किसको कहते हैं? अब 4थे दिन की कथा उसने सुनी, 4थे दिन उसने पत्र में लिखा, करा क्या? केवल पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाया, केवल पंडाल की मिट्टी को,
और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में गुनगुनाइएगा हमारे, आप भी बोलिएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने घर से अब तो लौटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता इसी को कहते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप अपने बाबुल से, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए। और मेरे सूरत के वासियों, मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विदा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पर मेरा कुबेर भंडारी आया था अपना झोला लेकर खूब लुटाने के लिए, जिसने लूट लिया वो 3 महीने में मेरा बाबा उसको दे दिया। जिसने लूट लिया, जो रह गया, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, बहुत भीड़ है नहीं जाऊंगी, भीड़ को देखते रहे तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाए। मिलन, लोग कहते हैं पंडाल में जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है, तो पंडाल के आसपास का क्षेत्र तो रहता है ना, कहीं पर भी है। शिवपुराण तो पहली शिवपुराण 30 साल पहले भी एक बात कही थी, वो 30 साल से आज तक एक बात कहते आ रहे हैं, अपने साथ बैठने का आसन रखो, दरी रखो, ओढ़ने का कम्बल रखो, पानी की 2 बॉटल रखो, एक छाता रखो, और अपना छाता, अपना टेंट खुद लगाओ, बिछाओ, खाओ, अपना पानी पियो। कोई को भूख प्यास लगे अपने बैग में से निकाल कर पानी पिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आपने उसका मुंह झूठा कराया है तो तुम जंगल में भी जाकर खड़े हो जाओगे। तो शंकर के भक्त का अगर मुंह झूठा कराया है तो जंगल में भी खड़े हो गए तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगा। ये नहीं है पंडाल में जगह मत। हम जानते हैं कि पंडालों में व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, नहीं है पंडाल जगह, बहुत विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं, कुछ छोटे मोटे पंडाल। कथा होती थी तो छोटू भाई 650 का पंडाल लगता था, फिर 650 का दूसरा, फिर 650 का दूसरा, ऐसा अंदाजा लगाते हुए 300, 650, 300, 650, 300, 650 के पंडाल। पर यहाँ 350, 1250 के पंडाल लगाए गए हैं, और एक नहीं 3 बड़े बड़े पंडाल, साथ में टेंट चिलिंग आदि का दिल। और सूरत में पूर्व में कथा हुई थी, उसमें भी ऐसी पंडाल लगे, बड़े बड़े दिव्य दिव्य। तो कुछ सहज है। पूरी कथा को संभालने के लिए सीख लेना चाहिए प्रत्येक प्रदेश को। पूरी कथा को संभालने के लिए 2000 पुलिस फोर्स, 4 एसपी, एसएसपी, टीआई, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, पूरी कथा को संभालने के लिए चारों तरफ लगे हैं, ये प्रत्येक प्रदेश को देखने के लिए और समझने के लिए। कई जगह पर लोग कहते हैं हमारे को इतना बल ही नहीं मिलता। अरे तुम बनकर बैठे हो अधिकारी, तो तुम्हें बल मंगवाना चाहिए, और तुम कहते हो बल ही नहीं मिलता। शिव कथा है। मैं संपूर्ण यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, सबको मैं
खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को बहुत हथेली पर झेल लिया और संभाला। पूरी समिति तो कर रही है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, रात दिन एक करा है, जिन कार्यकर्ताओं ने पूरी जागरूकता के साथ काम किया है, वो कथा में भी नहीं बैठ पाए, कार्यक्रम में उनको संभालने में लगे रहे, पार्किंग को संभालने में लगे रहे, रोड पर व्यवस्था संभालने में लगे रहे, जो भोजन व्यवस्था संभालने में लगे रहे, सब ने व्यवस्था को संभाला। वो तो कथा में भी नहीं पहुंचे, उनको भी मैं साधुवाद देता। कठिन है। आप शिवपुराण की कथा को कथा, हाँ कोई भी बाचे वो कथा हो सकती है, पर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, सीहोर से जब तुम्हारे नगर में ये शिव महापुराण की कथा अगर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी आए तो अपने घर से एक बार उसके पंडाल में पहुंचकर बाबा के आगे झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर, नमन जरूर देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। इन्हीं की बहन के लड़के का लीवर डैमेज हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था और बचेगा नहीं, घर भेज दिया था। बहन को एक दिन चौथे दिन की कथा में पंडाल में लाकर बिठा दिया, वो मिट्टी लगाकर अपने बेटे को ले गई। दूसरे दिन इसी बहन ने कहा कि जांच जरूर करा डॉक्टर के पास जाकर, फिर पहुंच गई वही हॉस्पिटल में और जांचें चालू हुई तो डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव शंकर ओघड़ी दयालु, वो साधारण नहीं। आया है वो 7 दिन लुटाने के लिए तुम्हारे नगर में, तुमने लूट लिया तो लूट लिया, नहीं तो वो चल गया। सात दिन वो तुम्हारे दरबारे पर आकर तुम्हारी झोली भरने के लिए आया था, तुमने कितना भर लिया ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता। लोग कहते रहेंगे बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, बहुत सारा जाम लगा रहता है। मेरी कई माताओं को इतनी जल्दी रहती है कि 5 बजे का भी इंतजार ना कर कर 4 बजे ही उठकर जाने का प्रयास करती है। क्यों क्यों आना, फिर किस लिए आयो कथा में, किस लिए पहुंचे? ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ठीक है, उलझन में फंस जाओगे तो फिर कैसे निकलोगे?